क्यों क्यों दबा दिया बताओ? हैं? हैं? अच्छा काहे दबाया गला? काहे से? हाथों से? और भी कहीं चोट है? जीव दिखाइए। पापा कहाँ थे तुम्हारे? पापा तो मैं छपाने के लिए काम पापा मेरे सीधे मेरा रोज का काम है। तो रोज ही आवता है, एक दिन थोड़ी ना हमारा। तुम कहाँ थी? मैं जो रही हूँ आपको हाँ? किसने? और अच्छा किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अपने बात से गए थे। फिर अब मैं ले रही थी तो अंदर ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी रिश्ता जबरदस्ती करने की कोशिश, मैंने मना करी, सोच के गला दबा दिया। बस क्या कोई रंजिश चल रही है? लड़के की जिंदा है। क्या नाम है तुम्हारा? एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ अच्छा ये दोनों मिले हुए हैं तो उस समय तो बच गए आप। फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देख गई। अच्छा मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। अच्छा अच्छा तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया? और मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं किया। और समाज की रीति रिवाज परंपराएं समय के हिसाब से बदलती हैं, ठीक है ना। देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, समझे ना। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कुछ गलतियां हुई हैं आपसे, इसको बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। देखो कुछ गलतियां और लोगों से भी हुई है, उनको भी स्वीकार करना चाहिए। मानते हैं लेकिन चूंकि अब हो गया है एक बात है, अब बॉडी आ गई हमारे पास। बिटिया का देखो पोस्टमार्टम हुआ लगभग 12-14 घंटा हो गया, ठीक है ना। बॉडी का एक अपना एक टाइम होता है, उसका विचार करो, इस पर सब एक मन बनाओ। बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको बुला लो, बुला करके इसको हल करो। खाली हट धर्मता करके नहीं साहब, मैं तो यही करूंगा सर। टाइम यही करूंगा। ये देखो बेटा, ये बेटा बिल्कुल सर हम देखो ये एक मिनट बड़े बुजुर्ग समझदार व्यक्ति हो, एक आपस में बैठ करके बात करो और विचार करो। और ये कोई जरूरी नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा है कि नहीं साहब दाह संस्कार साहब रात में नहीं होता है, समझे ना, होता है। एक बार सब लोग समझदार हो, जो लोग समझदार। सर मैं कहूँ आपसे एक बात? हाँ बोलो। देखिए तुम्हें सुनने के लिए आया। एक बात बताऊँ आपको कि देखो बेटी हमारी नहीं है, ये आपकी भी है, ठीक है। यार मानते हैं कि आप दर्द समझ रहे हैं, पर आपके हाथ पीछे से भी बंधे हुए हैं। क्या आपके पास कोई पॉलिटिक्स दबाव है जो आप हमारा कोई पॉलिटिक्स दबाव नहीं है। तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता। ये सब धमकियां मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा। ये सब वीडियो दिखा देंगे, मम्मी को उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है। जो उस टाइम में वो हालात ऐसे थे, जो मन में आ रहा वो सब लोग बोले जा रहे। यही सब करके हम अब ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये डीएम बहुत ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं। हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने इतने लोग तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है, तुम जबरदस्ती बयान बदल रहे हो। तुम पे कौन भरोसा? पापा को बुलवा रहे, बयान बदलने से तुम्हारी कोई बोलेगी हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे।
हमने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास किया और कांग्रेस की सरकार हमारा वाला अत्याचार करा। न सिर्फ महिलाओं पर घर बैठे अत्याचार कर रही है, बल्कि महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले महिला मोर्चा करवा रही है। ये प्रमाण है इस बात का कि सोनिया गांधी जी ने महिलाओं के प्रति मात्र साउंड बाइट देने का काम किया है। महिलाओं का अगर वो असली कष्ट समझती तो ना तो उनके राज्य में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है? क्या कारण है? 8वीं 9वीं की बच्चियां इस बात के लिए परेशान है, स्कूल जाती हैं, सरफरे लड़के रास्ते में ऐसी भद्दी टोका टोकी करते हैं, बच्चियां स्कूल जाने से डरती हैं। यह हालत उत्तर प्रदेश के सामान्य जीवन में आपने पैदा की है और दुर्भाग्य यह है कि सामाजिक बुराई से ज्यादा इस बुराई को आपकी पार्टी के नेताओं ने आश्रय दे के रखा है, गुंडाओं को पाल करके रखा है और उसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश का ये हाल करके रखा है। सुबह टीवी चालू करो और पहली खबर आती है कि आज दिल्ली में एक बेटी पे बलात्कार हुआ। दूसरे दिन टीवी चालू करो, खबर आती है सामूहिक बलात्कार हुआ। तीसरे दिन खबर आती है कि कोई बेटी की लाश मिली है। ये खबर आती है नहीं आती है? श्रीमान राहुल जी, आप दिल्ली में रहते हो, आपकी सरकार दिल्ली में है, मां बेटे की सरकार वहां चल रही है, जरा देश को इसका तो जवाब दो। मां बेटे की सरकार वहां चल रही है, जरा देश को इसका तो जवाब। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत रास्ता नहीं हो सकता है। बलात्कार बलात्कार होता है, एक बेटी के साथ ये अत्याचार कैसे इस बात की जानकारी खुद नोएडा पुलिस की तरफ से दी गई है, ग्रेटर नोएडा पुलिस की तरफ से दी गई है और ये साफ तौर पर कहते हुए कि पहले हम बातचीत कर रहे हैं, पहले बातचीत के जरिए समझाने की कोशिश हो रही है कि अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ वापस लौट जाइए, आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं माना जाता कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेक इन इंडिया होगा, हमने सोचा कि अखबारों में मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया दिखाई देगा, मगर आज जब हम अखबार खोलते हैं हमें सब जगह रेप इन इंडिया दिखाई देता है। कोई भी स्टेट नहीं है जहां बीजेपी राज कर रही है और दिन भर वहां पे महिलाओं पर बलात्कार नहीं। मेरे फोन पे अभी एक क्लिप है जिसमें नरेंद्र मोदी जी दिल्ली को रेप कैपिटल कहला रहे हैं, उसको मैं ट्विटर पे डाल। नौजवानों का भविष्य न हो, माताएं बहनें सुरक्षित न हो, किसान बेहाल हो, और फिर भी कांग्रेस वाले उनकी वोट मांगने की हिम्मत कैसे होती है, मुझे तो यही ताज्जुब होता है। अरे बेशर्मी की कोई हद तो होती है। थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा, पर मैं नहीं बोलूंगा। सोचेगा आपने क्या बोला,
और ब्रेक के बाद अगर माफी मांगने का मांगना हो तो मांग भी लीजिए। मैं बात करता हूं माफी मांगने की, मैं इनसे माफी कभी नहीं मांगने वाला हूं। थैंक यू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।